नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज मनी और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। पहली सैलरी से जो खुशी मिलती है उसकी बात ही अलग होती है। अगर हाल ही में आपने काम करना शुरू किया है तो आप इसे बखूबी समझ सकते हैं, या अभी आपको ज्यादा वक्त नहीं हुआ तो आप इन पैसों से दुनिया जहां की चीजें खरीदने की जरूर सोचते होंगे। अपने शौक पूरे करने से लेकर एक हद तक पैसे उड़ाने भी लगते हैं। और यहां हमसे हो जाती है एक भूल, क्योंकि पहली सैलरी से अपने कुछ वांट्स आप पूरे कर ले, लेकिन समय रहते ये भी ध्यान रखें कि इसी शुरुआती सैलरी को अगर आप सही से मैनेज करते हैं तो आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आप भी सोचते हैं कि निवेश कहां से करूं, पैसे तो बचते ही नहीं है, सैलरी बहुत कम है और खर्चे ज्यादा है, तो ये केवल एक बहाना है। सच्चाई ये है कि बचत के लिए विल पावर चाहिए। फिर तो आप 25,000 रुपए महीने सैलरी में भी कुछ हिस्सा बचा सकेंगे और उसे निवेश भी कर पाएंगे, क्योंकि चाहे सैलरी जितनी भी हो, हमेशा कम ही पड़ती है। जितना जल्दी आप खर्चे काटकर सेविंग करना शुरू करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में जरूर सोचें। अपनी मंथली बजट बनाना शुरू कर दे। आप अपने दिमाग में 50-30-20 रूल रखें, यानी मंथली इनकम का 50% नीड्स में खर्च करें, 30% आप वांट्स पर लगाए, वांट्स या डिजायर्स पर लगाए। उसके अलावा जो 20% बचे उसे इन्वेस्ट करें। मान लीजिए कि आपकी 30,000 की सैलरी है, तो हर साल ये सैलरी भी बढ़ेगी। अगर मान लीजिए ये 100 रुपए ही अगर सालाना बढ़ती है, तो इस बार रूल में थोड़ा सा बदलाव लाइए। तो इस बार 20% नीड्स पर खर्च करें। हम आपको वांट्स को कम करने के लिए नहीं कह रहे हैं, इसीलिए आप 30% वांट्स पर खर्च कर सकते हैं और 50% इस बार आप इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग से समझ सकते हैं। तो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए है और आपने, जो हमने आपको पहले रूल बताया, 20% आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने 6,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। आपको इस पर 12% का रिटर्न मिल रहा है। हम इसके बारे में बताएंगे कि आपको कहां से 12% रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अभी आप इसे एग्जाम्पल के तौर पर आगे समझिए। तो आपने 6,000 रुपए लगाए, जिस पर आपको 12% रिटर्न मिल रहा है, और आपने 30 साल के लिए लगाए, तो आपने इन्वेस्ट किए 21,60,000 रुपए। क्या आप सोच सकते हैं आपका एस्टिमेटेड रिटर्न क्या होगा? वो होगा 1,90,19,483 रुपए। तो आपका टोटल वैल्यू होगा 2,11,79,483 रुपए। अब आप हर साल 6,000 ही तो निवेश नहीं करेंगे 30 साल तक, सैलरी भी बढ़ेगी, तो एवरेज निवेश मान लेते हैं 30 साल के लिए आपका 15,000 रुपए है। तो आपका एवरेज पर मंथ इन्वेस्टमेंट होगा 15,000 रुपए, जो 12% के रिटर्न वाले आप सोर्स में जमा करेंगे और 30 साल के लिए। तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 54 लाख रुपए। तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न होगा 4,75,48,707 रुपए। टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी 5,29,48,707 रुपए। अब यहां एक और बात देखते हैं। अगर यही आपने थोड़ा लेट इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की होती, मान लीजिए आपने इसे इन्वेस्ट किया होता 20 साल के लिए, तो डिफरेंस आपको ये देखने को मिलता। आपकी एक्चुअल वैल्यू 20,000 रुपए के लिए आपने 15,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते, हर महीने 12% का आपको रिटर्न मिल रहा होता, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता 36 लाख रुपए। तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न होता 1,13,87,219 रुपए। वहीं आपकी टोटल वैल्यू होती 1,49,87,219। तो देखा आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ऐसे में हम आपको यही कहेंगे कि ज्यादा अमाउंट से जरूरी है लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना, और इसका आपको फायदा भी मिलेगा। अब बात आती है निवेश कहां करें। आप सोचेंगे कि एफडी और क्या, तो ये होगी आपकी अगली मिस्टेक। सोचिए, क्या आपको कभी एफडी पर 12% रिटर्न मिल सकता है? 5 से 6% आपको एफडी पर इंटरेस्ट मिलता है और इन्फ्लेशन आपके करीब 6 से 7% है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपको कम से कम इस वक्त 7.1% रिटर्न मिल रहा है। ये भारत सरकार की सबसे पॉपुलर स्कीम है, जो एक तरह से सुरक्षित निवेश भी है। साथ ही कंपाउंडिंग का फायदा आपको 20 साल में करोड़पति बना सकता है। इसमें आयकर नियमों के तहत टैक्स छूट भी मिलती है। साल में अधिकतम डिपॉजिट पर सेक्शन 80C के तहत
1.5 लाख रुपए तक की लिमिट है। और सबसे बढ़िया बात यह कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट की 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद आप इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेफ ऑप्शन है निफ्टी 50 में आप निवेश करें, और निफ्टी 50 में निवेश करने के लिए आप म्यूचुअल फंड के जरिए इसमें निवेश कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन की अगर बात करें तो गुड एसेट में यानी स्टॉक या निफ्टी में आप अपने इन्वेस्टमेंट का 80% निवेश कर सकते हैं। 10% सेफ एसेट में रखें यानी कि गोल्ड, बॉन्ड या रियल एस्टेट में। वहीं 10% ग्रोथ जैसे स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हैं। तो बात ये निकल कर आती है कि आप एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बने, सेविंग इन्वेस्टमेंट रूल को फॉलो करें, कम खर्च करें, जल्द निवेश की शुरुआत करें और अलग अलग जगह निवेश करें, यानी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई जरूर करें। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए बिज़ मनी।